हमारी इस जर्नी का पूरा एक्सपीरियंस एकदम बकवास रहा। पहली चीज़, सॉफ्ट कॉपी मत रखना, हार्ड कॉपी रखना। अगर आपने प्लेटफॉर्म से टिकट कटवाया हो, काउंटर से टिकट कटवाया हो, तो सॉफ्ट कॉपी मत रखना, हार्ड कॉपी रखना। दूसरी चीज़, वेटिंग में कभी सफ़र मत करना, कोई मतलब नहीं है। तो हम लोग निकल चुके हैं अपने घर से मुंबई के लिए रवाना होने वाले हैं। हमें अभी भोपाल में, और मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इस जर्नी के लिए। तो हे एवरीवन, हम लोग जा रहे हैं, अभी निकल चुके हैं सामान लेकर। ये हमारा बैग है, ये मम्मी है, मम्मी ने बैग टांगा हुआ है, और अभी हम लोग निकल रहे हैं स्टेशन की ओर। तो ये हमारी थोड़ी सी मस्ती जाते हुए रेलवे स्टेशन। या हम आ गए हैं अभी रेलवे स्टेशन के सामने, और देखो भोपाल में कितनी पब्लिक है ब्रिज में। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। तो ये हम बैठ गए हैं ट्रेन में, और हमारी ट्रेन निकल गई है ये सुरंग से जाते हुए। और हम आगे देखेंगे प्रकृति के नज़ारे। ये देखो कितना शानदार है, बहुत अच्छा है। और ये है ट्रेन के अंदर का सीन। सब लोग बैठे हुए हैं, कुछ लोग ऊँग रहे हैं, कुछ लोग बैठे हैं। हम आ गए अभी मराम झिरी, और ये पीछे का पूरा सीन ट्रेन का, और काफ़ी लोग आते हैं, अच्छा लगता है। और ये थोड़ी सी मस्ती हमारी। भाई ये थंबनेल के लिए लिया था मैंने, बाकी ये पता नहीं। ये थोड़ा प्रकृति का नज़ारा बहुत अच्छा लगता है यार, इधर आते तो। और ये थोड़े नज़ारे आउटर से निकलते हुए हम बढ़ते हैं नागपुर की ओर। नागपुर में हम अपना ट्रेन चेंज करेंगे। ज़्यादा आगे जाएंगे तो अपन ही नीचे चले जाएंगे क्या? नहीं जाओ। अच्छा सीन है यार यहाँ का। आ गया, क्या बात है। और हम हैं अभी ट्रेन के अंदर, गेट के सामने, फ़ोटो और वीडियो क्लिक करते हुए। बाकी हमारे भाई लोग खड़े हैं पीछे दो, और थोड़ी देर में हम माता नर्मदा जी का दर्शन करेंगे। और ये हमारी माता नर्मदा, जिसको हम कहते हैं मध्य प्रदेश की जीवन रेखा। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा। ये जो सीन है, ये नर्मदा माता का सीन है होशंगाबाद में। हमारी ट्रेन अभी होशंगाबाद में है, और बहुत अच्छा सीन है ये। मुझे तो बहुत अच्छा लगा ऊपर से गुजरते हुए। और ये फिर से हम सुरंग में आ गए सुरंग काफ़ी है ना। तो उसके बाद हम सुरंग में आ गए, और फिर थोड़ी देर में हम पहुंच जाएंगे। ये पीछे का सीन है जनरल डिब्बे का, इनसाइड सब लोग बैठे हुए हैं। और ये हम खाना खाने लगे हैं अभी। भूख लगी थी तो थोड़ा खाना खा लें, तो हालत हो गई ख़राब, नींद आ रही है सोने के लिए जगह नहीं है। और अपने चेहरे को देखते हुए कि भाई कहाँ कहाँ लगी अपने को। और हम पहुँच गए अभी नागपुर में। ये हमारा नागपुर रेलवे स्टेशन है। तो हम अभी ब्रिज में हैं, जाने वाले हैं हमारे प्लेटफॉर्म नंबर 8 में, क्योंकि वहाँ पर आएगी विदर्भ एक्सप्रेस। तो भोपाल का हमारा जो जर्नी है वो यहीं ख़त्म होता है, और आगे हम बढ़ते हैं मुंबई के लिए। तो हमें वेट करना पड़ेगा यहाँ पर
नागपुर रेलवे स्टेशन में हमें वेट करना पड़ेगा थोड़ी देर नहीं, काफ़ी देर वेट करना पड़ेगा। 5 बजे की हमारी ट्रेन है और अभी बज रहे हैं 1, तो 5 घंटे हमारे पास। और यार अगर आप लोग मेरा वीडियो देखते हो ना तो स्पीड बढ़ाकर देखा करो, क्योंकि मैं काफ़ी स्लो बोलता हूँ और स्लो एक्टिविटी होती है। तो अगर आप लोग 2 की स्पीड में बढ़ा के देखेंगे, ठीक है, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। तो किसी ने कमेंट किया था मुझे कि आप थोड़ा स्पीड से बोला करो, तो यार मैंने ना इस 2x में सुना ना, मुझे और अच्छा लगा। संतरे का थोड़ा नाश्ता वास्ता किया हमने संतरे का। तो आप लोगों में से किस किस को संतरा पसंद है मुझे कमेंट में बताना। मैंने तो यार 50 रुपये के एक उन्होंने दिया था, 12 संतरे दिए थे 50 रुपये के। तो आपके इधर कितने के 12 मिलते हैं मुझे बताना कमेंट में, ठीक है। और संतरा काफ़ी ठीक थे, 50 रुपये थोड़े महंगे थे बट ठीक थे। फिर मैंने बाहर से भी लेके आया था। तो हमारी बात हो रही थी 2x को लेकर, जो स्पीड है 2x को बढ़ाने को लेकर हो रही थी। तो इसके लिए अगर आपसे नहीं बनता है तो मुझे कमेंट करना, मैं ज़रूर इसके बारे में अच्छे से बता दूंगा कि क्या सेटिंग होती है यूट्यूब की। असली नींद तो अब आ रही है, शक्ल देखो कितनी गंदी बन गई है मेरी। तो भाई अब ऐसी नींद आ रही है ना, क्या बताऊँ, मेरी शक्ल देखो एकदम। नींद आ रही है और हमको मस्ती करने की लगी हुई है। मुझे इतनी खुशी हो रही है मैं क्या बताऊँ, क्योंकि आज क्या हुआ कि मैंने एक शॉर्ट्स बनाया और मैंने उसे यूट्यूब पर डाल दिया। तो उसके बाद क्या हुआ कि उस पर ना कुछ व्यूज़ आए, अराउंड 1500 कुछ व्यूज़ आए। और फिर मैंने देखा और मुझे नोटिफिकेशन आया, 2 कमेंट्स आए थे। मैंने पूछा था कि मैं कौन से रेलवे स्टेशन में हूँ और मुझे 2 कमेंट आए थे। तो उसके साथ में मुझे 3 सब्सक्राइबर भी मिले। तो यार थैंक यू सो मच सब्सक्राइब करने के लिए। मुझे इतनी खुशी होती है ना, इतना मोटिवेशन मिलता है ना। एक सब्सक्राइबर मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है वो मुझे ही पता है। नहीं तो क्या ही बोलूँ यार मैं। थैंक यू सो मच फॉर द सब्सक्राइब, मतलब आप लोगों ने सब्सक्राइब किया। चलो कुछ चीज़ें शेयर करते हैं। पहले तो अगर आप स्लीपर में सफ़र कर रहे हो या एसी में सफ़र कर रहे हो, आपने रिजर्वेशन करवाया हुआ है बट आपका वेटिंग है, और वेटिंग किसका है, आप प्लेटफॉर्म टिकट का, राइट, प्लेटफॉर्म टिकट का आपके पास वेटिंग है, नॉट ऑनलाइन। अगर आपके पास ऑनलाइन का वेटिंग है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, बट आपके पास अगर प्लेटफॉर्म द्वारा बनाया हुआ वेटिंग का टिकट है, स्लीपर हो एसी हो किसी का भी, तो उसके लिए आपको संपर्क करना पड़ेगा कोच टीटी से, जो मतलब स्लीपर के कोच टीटी से या फिर अपने एसी के कोच टीटी से अपने को संपर्क करना होगा। और उसके बाद फिर हम क्या कर पाएंगे, अपनी सीट को कंफर्म करवा पाएंगे, या फिर हम जो भी हैं वो कर देंगे। अगर अवेलेबल सीट होगी तो वो कर देंगे, अगर नहीं होगी नहीं करेंगे। बट मैंने बात किया तो मुझे बोलते हैं कि प्रोबेबिलिटी है, मैंने काफ़ी मतलब पूछा वहाँ जाके, तो प्रोबेबिलिटी है कि मेरी कंफर्म हो जाएगी। बट अगर नहीं हुई तो मुझे फिर उन्होंने कहा है कि आपको एक जनरल का टिकट कटवाना है और चुपचाप जनरल में जाना है, क्योंकि रिजर्वेशन नहीं होगा, ठीक है। यार सारा ये जो लोचा है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके कारण हुआ है कि मैं जो कंसेशन के लिए जो कर रहा था, मुझे कंसेशन नहीं लेना था और मुझे नॉर्मली स्लीपर का टिकट करवा लेना था। मैं अभी भोपाल से आ रहा हूँ, नागपुर आया, मैं जनरल में आया। और खैर वो बात नहीं है कि मैं जनरल में आया, बात यह है कि मैं रात भर सोया नहीं था और फिर मुझे दिन में सोना होता है क्योंकि मैं रात में जागता हूँ। और मुझे लगता है ये रूटीन भी चेंज हो जाएगा बहुत जल्दी। क्यों हो जाएगा, क्योंकि रात में काम नहीं होते हैं, दिन में काम होता है, सारे काम दिन में होते हैं। तो जो पब्लिक वाला काम है, जो मुझे ट्रैवल करने वाला काम है, वो सारे दिन में करने होंगे, रात में सोना होगा। तो ये भी बहुत जल्दी हो जाएगा कवर, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि अब मैं ना अभी पूरे स्टेशन में सबसे लास्ट में खड़ा हूँ। और हाँ, मैं पूरे स्टेशन में सबसे लास्ट में खड़ा हूँ। क्यों खड़ा हूँ उसका कारण बताता हूँ, क्योंकि स्टेशन में बहुत ज़्यादा नॉइस है, जो अनाउंसमेंट होते हैं उसकी नॉइस है। और उसकी बहुत ज़्यादा नॉइस है, जो अनाउंसमेंट होती है उसकी बहुत नॉइस होती है। तो मेरी जो वॉइस है अब तक नहीं पहुंच पाती, कहने का मतलब मैं अच्छे से रिकॉर्ड नहीं कर पाता। और नॉइस कैंसिलेशन के लिए मेरे पास सॉफ्टवेयर भी नहीं है, क्योंकि उसमें पेड सब्सक्रिप्शन लगता है, तो मेरे पास सॉफ्टवेयर भी नहीं है। तो उसमें भी बहुत ही लिमिटेड कर सकते हैं हम, उतना नहीं कर सकते कि अच्छा खासा हम सब्सक्रिप्शन में वो सॉफ्टवेयर यूज़ करके और अच्छा खासा नॉइस कैंसिलेशन कर लें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बट हाँ, माइक अगर अच्छा यूज़ करेंगे तो उसमें हो जाएगा काफ़ी कुछ। जैसे रोड का माइक आता है, मैंने रिसर्च किया हुआ है, देखा हुआ है, तो उसमें रोड का जो माइक है वो अच्छा था। और रही बात, हाँ, मैं बता रहा था कि मैं जहाँ हूँ अभी, जहाँ हम लोग रुके हुए हैं,
और मतलब हम जहाँ अभी रुके हुए हैं वहाँ से मैं स्टेशन के लास्ट में आऊँ। ये देखो नागपुर जंक्शन लिखा हुआ है और ये रहा पीछे पूरा स्टेशन और ये अंकल खड़े हैं, पुलिस वाले अंकल खड़े हैं। तो मैं लास्ट में आया हूँ। अभी भी तुमको मतलब अभी भी आप लोगों को नॉइस आ रही होगी या जो अनाउंसमेंट हो रहा है उसका। बाकी यार मेरी अभी आदत बनी नहीं है पर बन जाएगी बहुत जल्दी कैमरे की तरफ देखकर बात करने की। मैं पहले अपना वो देखता हूँ कि चलो ठीक है। और ओके तो ऐसे ही बस भाई बहुत अच्छा लगता है अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हो ना, बहुत अच्छा लगता है। आप कनेक्ट कर पाते हो हमसे, मैं आपसे कनेक्ट कर पाता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो यार मुझे 3 सब्सक्राइबर आया आज, उनको थैंक यू दिल से। उन्होंने लाइक भी किया, कमेंट भी किया, बहुत अच्छी बात है मेरे लिए, तो बहुत अच्छी बात है। एक मोटिवेशन मिलता है। अभी तक मैं दिन भर से ये सोच रहा था कि यार नींद का एक स्ट्रेस था मेरे ऊपर कि नींद नहीं हुई है पूरी, ये स्ट्रेस था मेरे ऊपर। तो मैं कुछ ऐसी अभी मैंने वो देखा ना, मैंने एक शॉर्ट्स डाला तो मेरी जो नींद है ना वो ख़त्म ही होगी। कहने का मतलब मुझे अभी बहुत अच्छा लग रहा है। अभी 5 बज रहे हैं, ट्रेन आने को टाइम है, मतलब 5 बजने में भी टाइम है तो ट्रेन आने में भी अभी टाइम है, तो टेंशन वाली बात नहीं है। और वही कि मतलब वही कि मैंने जितना नींद का स्ट्रेस था ना, इतना ज़्यादा स्ट्रेस था, वो सारा ख़त्म हो गया। समझ रहे हो? आप लोगों ने सब्सक्राइब किया और आप लोगों ने सपोर्ट किया, देखा, रील्स थोड़ी वायरल हुई। वायरल तो नहीं कह सकते, बस नॉर्मल व्यू गए। मेरे लिए तो यार 1500 भी वायरल ही है, क्योंकि मेरे अभी व्यूज़ आते नहीं, 1-1 2-2 व्यूज़ आते हैं, तो मेरे लिए तो 1500 भी अभी वायरल का कैटेगरी में है। तो अभी हम चलते हैं मम्मी की तरफ और जाकर और जो भी है करेंगे। ट्रेन आने वाली है तो चलते हैं, चलो। तो फाइनली हमारी ट्रेन आ गई है और हम लोग बैठ गए ट्रेन में और ट्रेन हमारी छूट चुकी है, निकल गई है और मतलब हम ट्रेन के अंदर हैं। अकेली नहीं गई है ट्रेन। दूसरी चीज़ ये है स्लो मोशन, तो देख लो कैसा है। और ये एसी के अंदर का नज़ारा, जो बाथरूम वाला एरिया होता है, जो गेट वाला एरिया होता है, वो वाला नज़ारा है ये, कहने का मतलब। तो 3rd एसी थी हमारी, तो ये उसका नज़ारा है। ये भाई जो है ना, ये है बहुत ही बड़े वाले हैं, इनको पुलिस पकड़ के ले गई अभी। ये जो मास्क पहने हुए थे, तो कुछ टाइम बाद फिर इनको पुलिस पकड़ के ले गई, है ना। और ये मैं और ये मेरी मम्मी और मैं बना रहा हूँ ये एसी का वीडियो और ये रहा पूरा एसी का सीन। ये मैं लेटा हुआ हूँ, कुछ कर नहीं रहा हूँ, सोच रहा हूँ वीडियो बना लूँ ये था थोड़ा सा कंफर्ट जो है एसी का, तकिया मिलता है और एसी मतलब ट्रेन में हमको तकिया मिला, कंबल मिले, तो 2 कंबल मिला था, एक पैसेंजर के लिए 2 कंबल और 1 तकिया। थोड़ा कंफर्ट लग रहा है, थोड़ा कंफर्ट लग रहा है मुझे, वैसे भी नींद नहीं हुई थी मेरी। तो ये सारे कंबल रखे हुए हैं इधर और ये नीचे मम्मी सोई हुई है, थैला रखा हुआ है हमारा, झोला रखा हुआ है। और ये पूरे लोग हैं अभी जो नहीं आएंगे, है ना। ये सीट खाली है, ये कंबल ब्लैक कलर का और एक। तो सबसे पहली चीज़ मैं थैंक यू बोलूँगा जो हमारे कोच के टीटी हैं, उन्होंने हमें मतलब मम्मी को सीट अवेलेबल करवा दी है। और यार देखो इस टाइम ना दिवाली चल रही है, तो सारी ट्रेन मतलब जो ट्रेन है वो फुल चल रही है, तो इस हिसाब से मत करना क्या वेटिंग में, कोई भी सीज़न टाइम हो और वेटिंग में हो और 40-50 वेटिंग हो या 30-20-20 अगर कंफर्म नहीं हुई है चार्ट प्रिपेयर होने के बाद तो मत करना, ठीक है। तो मुझे तो सीट नहीं मिली है बट मम्मी को मिल गई है, ओके। तो ये देखो मम्मी लेटी हुई है, दिख नहीं रहा है कहाँ है। ये लेटी हुई है मम्मी और बस फिर बाकी तो जो भी चीज़ें हैं, ये चीज़ है जो मैंने गलती किया वो चीज़ आप मत करना कभी भी। अगर सफ़र कर रहे हो, ट्रेन में चल रहे हो, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें आपका चालान भी कटेगा। चालान के साथ में फिर आपको फिर टिकट भी लेनी पड़ेगी। और कर रहा हूँ नागपुर से मुंबई तक का। तो हम लोग भोपाल निकले थे, भोपाल के वीडियोस आपने देखे होंगे, भोपाल से नागपुर तक का, उसके बाद फिर नागपुर से मुंबई तक का। तो मैं अभी वीडियो तो बना नहीं पाया हूँ, बट हाँ कुछ चीज़ें मैं शेयर करता हूँ। जो गलती मैंने किया वो आप लोग मत करना। जैसे एक एक करके मैं सारी गलतियाँ गिना देता हूँ जो मैंने किया, ठीक है। पहली गलती मेरी ये कि मैंने टिकट लिया और उसका सॉफ्ट कॉपी मेरे पास है, हार्ड कॉपी नहीं है। तो जो सॉफ्ट कॉपी होती है राइट, उसको नहीं रखना है, हार्ड कॉपी रखना है।
हार्ड कॉपी के बिना ट्रेन में सफ़र नहीं कर सकते, राइट। और दूसरी चीज़, वेटिंग अगर आपकी टिकट है तो मेरे हिसाब से कैंसिल करवा लेना, जनरल में चले जाना या स्लीपर में अगर मिलती है तो स्लीपर में चले जाना। बट हाँ, इतना पैसे देके और वेटिंग में कोई मतलब नहीं, एकदम बकवास है वेटिंग में जाने का, राइट। क्योंकि हमको सीट अवेलेबल नहीं होती है और फिर रिक्वेस्ट करना पड़ता है टीटी से, जो टीसी होते हैं टिकट चेकर, उनसे रिक्वेस्ट करना पड़ता है। भैया मुझे एक चीज़ बताना है कि टीटी और टीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। और दूसरी चीज़, पहली चीज़, सॉफ्ट कॉपी मत रखना, हार्ड कॉपी रखना। अगर आपने प्लेटफॉर्म से टिकट कटवाया हो, काउंटर से टिकट कटवाया हो तो सॉफ्ट कॉपी मत रखना, हार्ड कॉपी रखना। दूसरी चीज़, वेटिंग में कभी सफ़र मत करना, कोई मतलब नहीं है, बहुत मुश्किल है सीट मिलना। तो हमारी इस जर्नी का पूरा एक्सपीरियंस एकदम बकवास रहा, आधा, और आधा बहुत अच्छा रहा। तो कुछ लोग होते हैं बहुत अच्छे होते हैं जिनके कारण हमारी जर्नी बहुत अच्छी निकल जाती है, तो कुछ ऐसे ही हमारे साथ भी हुआ है। कुछ अच्छे लोग मिले और क्या बोलूँ मैं, अभी कुछ अच्छे लोग मिले, उन्होंने अपनी सीट हमारे साथ शेयर कर ली है। और वो वाला जो पार्ट था वो बहुत अच्छा था और बहुत शानदार था। हाँ, उसके बाद उसके पहले का जो पार्ट था वो बहुत ही बकवास था, क्योंकि ना तो हमारे पास सीट थी, रीज़न मैंने बता ही दिया कि हमारे पास वेटिंग थी और वेटिंग में कभी भी हमको सीट अवेलेबल नहीं होती है। और ऊपर से मेरे पास हार्ड कॉपी की जगह में सॉफ्ट कॉपी थी, मेरे पास टिकट जो थी वो नहीं थी, टिकट थी, फ़ोटो थी मेरे पास, तो वहाँ से भी कुछ दिक्कतें खड़ी हुई। ठीक है, सब कुछ हो गया सॉल्व, अभी तो पहुँच गए और बस अब उठे हैं और चलते हैं, हमारा स्टेशन आ। अभी हो गई है सुबह और हम उतरने वाले थोड़ी देर में, तो हमने सोचा यार चलो ब्रश व्रश कर लेते हैं, एकदम फ्रेश व्रेश हो जाते हैं। तो मैं आ गया ब्रश करने और ये हमारा थोड़ी देर में होता है ब्रश ख़त्म। तो अभी हम कर रहे हैं ब्रश। कितना गंदा लग रहा हूँ यार ब्रश करते हुए। ये बाजू से हमारी जा रही है लोकल, पीछे साइड जो ट्रेन चल रही है वो लोकल चल रही है ना। तो गुड मॉर्निंग, हम पहुंच गए थाने, नेक्स्ट स्टॉप है हमारा दादर और उसके बाद आएगा CSMT। तो इस वीडियो का एंड यही है और यहाँ से हम चलते हैं, जाना हॉस्पिटल है और जर्नी होती है हमारी ख़त्म, हम पहुँच गए मुंबई। ओके, बाय बाय।